तो हमारा कहना था कि ऊर्जा रक्षणशील, यानी कि अपने चारों ओर ऊर्जा की शील्ड बनाना, सुरक्षा कवच बनाना। फिर चाहे बाहर से आने वाली नेगेटिव भावनाएं हो, नेगेटिव विचार या और परेशान करने वाली चीजें, आप सबसे सुरक्षित हो जाएंगे। चीजें वैसे ही रहेंगी, लेकिन आप सुरक्षित हो जाएंगे, आपका जीवन अलग हो जाएगा। ठीक है। तो लोगों के विचार ताने कई बार परेशान करते हैं। देखिए कितने चारों एक सुरक्षा शील्ड है, वो भी कैसे बनाना भी हम देखेंगे। और जिससे कि आप बाहर, आप सुरक्षित हैं, भावनाएं विचार आपको तंग नहीं करें, आप लोगों के बीच में से निकल जाएंगे, सब कुछ वैसे ही रहेगा, लेकिन आप अपनी शील में सुरक्षित रहेंगे। यही मुख्य भाव। अब आगे चलते हैं। कई कई बार लेकिन ऐसा होता है कि कई बार वो शील्ड भी कमजोर पड़ जाती है इन टर्म्स ऑफ योर लाइफ रिलेशन मनी। आपके चारों बाजू जो नेगेटिविटी है, जो नेगेटिव वातावरण है, वो आपकी पॉजिटिविटी को कहीं ना कहीं कवर कर लेते हैं। सो इस शील्ड को मजबूत कैसे कर सकते हैं फिर? क्योंकि जीना तो यही है, और वो उन लोगों को इग्नोर भी नहीं कर सकते बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ योर लाइफ। सो ऐसी अगर मैं अपने आप को डेवलप कर रहा हूँ, एक ऊर्जा अपने अंदर ला रहा हूँ, राइट, लेकिन उस नेगेटिव ऊर्जा से कैसे अपने आप को बचाऊं? बहुत अच्छा हुआ आपने प्रश्न पूछ लिया। मैं सोच तो रहा था कल शेयर करने की, भूल गया था। आपके प्रश्न में मुझे आते लगे। हम सबका जीवन एक जैसा, हम कोई भी अलग नहीं। कल एक विचित्र घटना हुई। विचित्र ऐसी तो नहीं, लेकिन जैसे अभी आपने कहा, ये हम सबके साथ होता है। तो मेरी बेटी, हमारा घर है बैतूल में, लेकिन आजकल वो वहाँ पे हॉस्टल में रहकर रहनी पड़ रही है। तो कल मैं काम कर रहा था अपना, तो अचानक से दिन में उसका फोन आया। वो हॉस्टल से मेन शहर यानी घंटा घर कहता है, घंटा घर की तरफ गई थी। वहां पे जाके एक जगह पे अपनी स्कूटी को सही ढंग से लगा रही थी। अपना ट्रेवल वो कर चुके थे। वहां पे अचानक से बराबर में बैरिकेड था, पता नहीं पुलिस वालों क्या हुआ, उन्होंने उसकी स्कूटी उठा ली। तो उठा ली इन द सेंस कि लाओ कागज दिखाओ, ये दिखाओ वो दिखाओ। और फिर थोड़ा सा पुलिस का बिहेवियर होता है, फिर मेंटल प्रेशर बनाते हैं। तो उसने मुझे फोन किया कि देखो, मैंने कुछ भी नहीं किया, हेलमेट भी है, बाकी सब चीजें भी। तो मैंने क्या प्रॉब्लम क्या है, मैं कैसे मेरी बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा पहले तो मैंने लगा हेलमेट नहीं है। तो अपने से बात आपने देखा होगा, वो बिना हेलमेट फोटो खींचते हैं, लेकिन वैसा था नहीं तो वो नहीं करता। लेकिन कई बार होता है उनसे परेशान करना होता है लोगों को, मेंटल प्रेशर बनाता है, कुछ देते कोई। तो मैंने बताया, मैंने कहा देखो ऐसे ऐसे स्थिति है, मैं तो देता हूँ लेकिन देख लूँ। तो अब क्या कर सकते हैं, हम देख लो। तो कहता है जब मुझे पेपर दिखा दो। अब यहाँ पे एक मिस हो गया कि पेपर गाड़ी में नहीं था। मैं एक काम करूँ, डिस्टेंस दिखाता हूँ। अब डिस्टेंस मानने को तैयार ना हो, वो भी चिढ़ गया थोड़ा सा। क्यों? उनकी जो इच्छाएं थी वो पूरी नहीं हुई। तो आप सोच सकते हैं कि ये मेरे मन को विचलित करने वाला है। अब वो थोड़ा सा मेंटली प्रेशर में आ गई है, बेटी जो थी। और उसने रोना शुरू कर दिया। मैं क्या बेटा देखो, गलती है तो कोई बात, अगर तो पेपर लाने पड़ेंगे, इतनी दूर कैसे जाऊँ, हॉस्टल जो है 35-40 किलोमीटर दूर है। मैं कहा, कोई बात नहीं, अब आप बड़े हुए, सिचुएशन को संभालना सीखो। लेकिन गलती है तो मानना सीखो, सबसे पहले तो गलती है। लेकिन शी बस थोड़ी सी इमोशनली के बाद ज्यादा बहक गई और उसने रोना शुरू किया और रोते रोते मेरा फोन काट दिया। अब सोच के देखें, मेरा फोन नहीं लग रहा है, मैंने 50 फोन पर डाला। अब मेरे मन की हालत कैसी होनी चाहिए? तो मुझे लगा कई बार पैनिक अटैक ना आ जाए, हो जाता है कई बार, ये बात में इमोशनल ज्यादा होता है। तो अब मेरा मन विचलित होना चाहिए, मतलब आई लव टू मच, इतना ज्यादा कि उसे छींक भी आ जाए तो हो सकता है मैं ऐसे उठ के चला जाऊं। तो ऐसे में अगर वो एक मुश्किल स्थिति में है,
तो मेरे मन के भाव क्या होना चाहिए? मैं बहुत टेंशन में आ गया। मैंने फिर बेटे को फोन कर, मुझे काम करो, मेरा फोन नहीं उठा रही, हो सकता है तुम्हारा उठे, हो सकता है नाराज हो गई हो, मैं हेल्प नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने उसे थोड़ा सा कि कहना कि आपकी गलतियां हैं, मानना सीखो। सबसे पहले मानो कि गलती हुई, तो फिर नहीं थे गाड़ी में, मैं कहा ले आओ जाके। ठीक है, 2 घंटे लगेंगे लेकिन हो जाएगा। उसने कहा ये भी नहीं बता रखे कहाँ है। ये वो टेंशन। मैं कहा अब क्या करूँ? छोड़ दो, यही कह सकता हूँ, छोड़ दो। खैर उसने मेरा फोन काटा, और मैंने लास्ट उसकी रोते हुए आवाज सुनी बस। शी बस बिकम टेंस। अब जब ऐसा हुआ तो मैं भी विचलित हो गया, और पूरे 1.5 घंटे तक मेरी उससे बात नहीं हुई। मैंने 10 को फोन कर बार 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 10 बार 50 बार फोन कर। ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि मन को विचलित कैसे करता है। तो अब बार बार मैंने सोचा करूं क्या, बहुत परेशान हो गया। तब सुबह की बात याद आई। क्या बात? हम सब पात्र हैं। क्या ये विचार भी मुझे विचलित करने आया है? अगर है तो फिर अब स्वीकार करते हैं। मेरे से बदलने वाला तो है नहीं। 300 किलोमीटर दूर बैठ के मैं नहीं बदल सकता, सिर्फ मन को विचलित कर सकता हूँ। तो स्वीकार है। अच्छा हो। तो मैंने बस एक ही चीज कही, कहते देखो ईश्वर, आप हो, अब आप जानना। मुझे पता है कि आप सहायता करने वाले हैं, लेकिन परीक्षा भी लेने वाले हैं, तो मैं तो छोड़ता हूँ। और उसके बाद मैं 5 मिनट के लिए सचमुच ध्यान में बैठ गया। मैंने वहीं आंखें बंद की, ध्यान माथे पे स्थिर किया, और धीरे धीरे मेरी मन की स्थिति ठीक होने लगी। मैं कब जो भी होगा स्वीकार है। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर मैंने उसकी लोकेशन में चेक किया, तो मैंने देखा शी इज आउट ऑफ दैट स्पेस। मुझे लगा हो सकता है पेपर लेने आ गई। उसके बाद फिर वो हॉस्टल पहुंच गई। उसके बाद भी उसने मुझे फोन नहीं किया। मैं उसकी लोकेशन देख सकता हूँ, लेकिन उससे बात नहीं हो रही थी। तो मुझे लगा सर्च कर लेते। उसके भी आधे पौन घंटे बाद मेरे पास फोन आया कि हाँ आप फोन कर रहे थे मुझे। मैं कहा हाँ फोन कर रहा था, फोन तो उठा लेगा। नाराजगी है, गुस्सा है, टेंशन है, फोन उठा के बात कर सकते हैं। लेकिन तब तक मैं अपनी स्थिति में सुधार कर चुका। फिर उसने मुझसे दूसरी बात की। मैंने कहा ना थोड़ा सा इमोशनली अनस्टेबल कई बार हो जाती है, थोड़ा सा प्रेशर बन, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो भी इसे ऐसे ही समझे। और मैंने कहा उसे यही किया। तो उसने बताया कि उसके कॉलेज के हॉस्टल, और जो कॉलेज में थी, तो मजाक मजाक में उसके जो बाकी पढ़ने साथ में पढ़ने वाले थे, उसने उसकी चाबियां छुपा दी, घर की चाबियां। वो पहले भी हुआ तो ताले तोड़ने में परेशान हो गई थी, 8-10 ताले। तो कहती है मैं बैठ गई वहाँ, परेशान हुई, टीचर को कहा, तो उन्होंने भी कहा कि हो गई होंगी। मतलब शी वॉन्ट्स कि मैं जो है एक बार टीचर से या प्रिंसिपल से बात करूँ या डीन से बात करूँ, और उसे कहूँ कि देखो ये लोग परेशान करते हैं, ना कर। मैं कहा अच्छा चलो एक काम करते हैं, पहले तो समझते हैं होता क्यों। अब आप समझे जो आपका सवाल है, ये दोनों ही जगह, मेरी जगह भी, उसकी जगह भी। क्योंकि शी वॉज क्राइम, मेरे साथ सुबह से परेशान थी, फिर पुलिस ने ही परेशान कर दिया, ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो मैं कहा अच्छा चलो एक काम करो, पहले तो गहरी सांसें लो। थोड़ी सी सांसें लो, माथा मेरे को ऊपर रखना, नीचे नहीं झुकाना माथा। गहरी सांसें लेते हो, और आते सांस लेके मेरी पास। फिर मैंने उसे जो भी आपको कह रहा हूँ, मैं कहा अगर ये सब कुछ वर्ड स्टेज है, अगर कोई शूटिंग चल रही है, तो वहां पर दुश्मन भी है, दोस्त भी है, तो बाहर आके क्या मुझे लड़ना चाहिए? कहते नहीं लड़ना चाहिए। तो मैंने कहा लंच अवर्स हो गए, अब हम शूटिंग पे थे, कोई पक्ष में था कोई विपक्ष में था, क्या मुझे लड़ना चाहिए? कहते नहीं। तो मैंने कहा हम जीवन ऐसे ही तो है, हम ऐसे क्यों नहीं सोचते कि सब पात्र है। फिर मैंने उसको गुरजीत की कहानी सुनाई, जो मैंने आप लोगों को सुनाई, कि एक आदमी सड़क बना रहा है, दूसरा तोड़ता हुआ रहा है, पीछे से तोड़ता हुआ रहा है। और गुरजीत ने क्या कहा, उसे काम ही तोड़ने का दिया था मैंने। अब बनाने वाला कह रहा है पागल है क्या, मुझे बनाने का काम दे रहा है, उसे तोड़ने का दे रहा है, तो इरिटेटिंग हो गया। मैंने कहा देखो कहानी का स्क्रिप्ट तो यही है, अगर स्क्रिप्ट पे चलना है तो करना पड़ेगा। तो मैंने कहा अच्छा बताओ, इफ यू आर ए गुड एक्टर, तुम अपनी
एक्टिंग को छोड़कर भाग जाओगे कि मुझे तो नहीं करना, बड़ा इरिटेटिंग है, कि अपनी एक्टिंग को करोगे? उसने एक्टिंग करो। उससे मेरी 1.25 घंटा बात हुई। उसके बाद मैंने पूछा, अच्छा आप क्या चाहते हो मुझसे? उसने कहा कुछ भी नहीं। उसका सबसे पहले क्या मन था, मैं अच्छा पढ़ रहा था, कि मैं जो है टीचर या डीन से बात करूं। उसने कहा कुछ भी नहीं चाहिए, अब मुझे समझ में आ गया। मैं कहा एवरीथिंग, एवरी पर्सन, एवरी सिचुएशन क्यों आती है? आपको पूछने के लिए, एग्जाम लेने के लिए, और खुद से पूछना है। ये मेरा एग्जाम है। मैंने बताया, मैं कहा, जब आप मेरा फोन नहीं उठा रही थी मैं बहुत डिस्टर्ब हुआ, लेकिन फिर मैंने खुद से पूछा, एग्जाम तो नहीं है? अगर मैं विचलित हूं तो मेरा एग्जाम तो नहीं है ये। और मेरे मन ने कहा हो सकता है। मैं शांत हूं। मैं कहा तुम जानती हो मुझे तुमसे सबसे ज्यादा प्यार है, परिवार में सबसे ज्यादा प्यार है, बेटी को सबसे, बेटी से होता ही है पिता को। तो मैं कहा मुझे सबसे ज्यादा प्यार है, इसके बावजूद मैं शांत हो गया। तो सोच सकती हो मुझे समझ में आ गया कि ये मेरी परीक्षा है। तो अब तुम्हें क्या समझना चाहिए? परीक्षा में डिस्टिंक्शन के साथ पास होना है, या फिर परीक्षा को छोड़ देना है? एग्जामिनर तो परीक्षा लेगा, और तुम्हें क्या कहना चाहिए कि थोड़ा सा मुश्किल एग्जामिनर भेजना, जो और ज्यादा परीक्षा ले सके। आम आदमी तो ले ही लेता है, उसके तो परीक्षाओं से मुझे फर्क नहीं पड़ता। परीक्षा थोड़ी मुश्किल हो तो डिस्टिंक्शन में तो मैंने कहा एक चीज बताओ, तुम्हें पहले से पता हो कि प्रश्न क्या है, और तुम्हें आंसर भी बताओ, एग्जाम में पास हो जाओगे, लेकिन मजा आएगा क्या? लेकिन आपके पास सबसे मुश्किल प्रश्न हो, सब पब्लिक देख रही है, सबसे मुश्किल प्रश्न है, और आप जवाब दे के जब हो सीधे खड़े होकर कॉन्फिडेंस से खड़े होते हो, तो फिर आपके मन के भाव के मजा किस में आएगा? उसने कहा मजा तो दूसरे में ही आएगा जब मुश्किल सवाल हो। तो मैं क्या, फिर मुझे क्या कहना चाहिए? उसने कहा कुछ भी नहीं। तो मुझे कुछ कहना चाहिए आपसे? सब कुछ हर बार, लेकिन मैंने कल भी कहा था, और सच सच कहूं तो मैंने कल का पूरा प्रकरण उसके साथ शेयर किया। मैंने यही कहा था सुबह, बार बार परीक्षा आएंगी, लेकिन मैं कहा आज जो तुमने मुझसे शेयर किया, इट इज जो ट्रेजरी, खजाना है। जिस दिन वर्ल्ड स्टेज पे खड़े हो उस दिन बताना कि मैंने भी तो झेला था, ये मान अपमान रोना टेंशन सब कुछ मैं झेल कर आई हूं, मैं झेल कर आया हूं, ये परिवार ये विचार। लेकिन आज मैं इस वर्ल्ड स्टेज पे हूं, ये माइक मेरे हाथ में है, और तुम लोग, तुम ही क्या समझते हो मेरे जीवन में कष्ट नहीं है क्या? और मैं भी आपसे पूछ रहा हूँ कि मेरे नहीं है? मैं भी आप जैसा हूं। जो आपने कहा, ये परिवार, लोग, बातें, आपको क्या लग रहा है मेरा बेटा सुन रहा होगा? सब एक से हैं। लेकिन पथ दर्शन देना है, गाइड बनना है, टेंशन नहीं लेनी। क्योंकि अगर आपने टेंशन ले ली तो आप ही अपने आप को लो स्टेट में ले आओगे। और जो खुद को लो स्टेट में ले आए, आपकी बैटरी चार्ज नहीं है, पावर बैंक हो आप, यू आर इन बीइंग ए हेड ऑफ फैमिली, यू आर ए पावर बैंक। तो अगर आप ही की बैटरी ड्रेन हो गई तो आप दूसरे की कैसे चार्ज करोगे? तो फर्स्ट यू हैव टू बी इन ए पावर बैकअप मोड। अपनी एनर्जी को बचा के रखना है, इंटेक्ट रहना है। सारी चीजें परीक्षाएं हैं। ये मैंने कल भी कहा था और मैं आज भी कहूंगा, बार बार याद दिलाएंगे, खुद को याद दिलाना है कि परीक्षा है। और हम सब अहंकार से बने हैं। ये मैंने कल भी कहा था, आज भी कहा, और आज श्लोक में भी था, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, यही हमारी रचना है। और हमारी ये अहंकार हमें विचलित करता है, जब वो टूटता है तो विचलित करता है। और गुरजेस की कहानी में क्या था? अहंकार टूटा, मैं नोबेल पुरस्कार विजेता, तो मुझसे लेबर की तरह सड़क बनवा रहे हैं। और कई सालों से सड़क बनाई, अपनी मर्जी से बनाई फिर, और जिस दिन फिर सड़क बनी, अंत में सड़क बन गई, तो गुरजेस ने कहा अब तुम जिम्मेदार हो, अब तुम सीख गए, तुमने सड़क पूरी कर दी, समझ लो सीख गए। तो लोगों ने इंटरव्यू लिया, उसने कहा क्या किया? उसने सड़क बनाई। उसने कहा लेकिन, मैंने कहा ये क्या बात थी? उसने कहा मैं समझ गया। उसने मुझे बदल दिया, मेरे अहंकार को गला दिया। जो अहंकार था ना, वर्ड लेवल, उसे गला दिया। आज मैं टॉप टू बॉटम हूँ। एक तरफ मैं सर्वोच्च, यानी कि नोबेल पुरस्कार विजेता हूँ, और दूसरी तरफ मैं ग्राउंडेड हूँ, मैं सर्वोच्च हो गई। तो अहंकार हमें लड़ने को प्रेरित करता है, विरोध करने को प्रेरित करता है।
और हमें पथ से भटकाने को प्रेरित करता है। वो इसीलिए आता है, परीक्षक है हमारा। अहंकार हमारा सबसे बड़ा परीक्षक है, हमारे साथ पल हर पल रहता है, हमारी परीक्षाएं लेता है। समझना आपने है, मुश्किल परीक्षा देके पास होना है या फिर गिव अप करना है। मैं फिर कह रहा हूँ, जिस दिन बर्ड स्टेज पे माइक लेके खड़े हो गए, आप अपनी, जब आपने जो मुझसे पूछा था कि आप कैसे शेयर कर लेते हो, एक दिन आप भी ऐसे शेयर करोगे आराम से, और बताओगे मेरे खजाने हैं। मैं गुजर के आया तभी तो बता पा रहा हूँ, जो गुजरा ही नहीं, जो वहीं फंस के रह गया, वो क्या बता पाएगा। तो यू हैव टू बी द अल्टीमेट विनर, बट यू हैव टू चूज वेदर यू आर सर्वाइवर, जस्ट सर्वाइवर, और द अल्टीमेट विनर। वो कौन, चुनना खुद ने। तो मैंने बेटी से भी ये पूछा, आपसे भी, और आप सबसे भी, और खुद से भी ये पूछता हूँ, हु यू आर जस्ट ए सर्वाइवर, कि जिसका सिर्फ जिंदा रहना है या फिर जीतना है। तो मेरा मन तो एक ही चीज कहता है, यू आर अल्टीमेट वॉरियर। जीतना ही लक्ष्य है, स्थिति वातावरण चीजें जो भी हो, जीतना मेरा लक्ष्य है, और यही मेरी परीक्षा है। मन शांत, लेकिन सबसे जरूरी क्या है, ये मैंने हमेशा कहता हूं, उसे भी कहा, खुद को भी कहा, आपको भी। मन शांत, हाथों में हथियार है, युद्ध पूरा है, फायर्स है, भयंकर है, लेकिन अंदर से शांत होना, अंदर से विचलन नहीं चाहिए। फिर समस्याएं कितनी भी बड़ी हो, एग्जामिनर कितना भी कठिन आ जाए, मन अगर नहीं हिला, बोलो जी आप तो बहुत। और मैंने एक चीज और शेयर की थी, कि 10वीं 12वीं की बात है, मैं छोटी छोटी चीजों से इरिटेट हो जाता था, मतलब चिढ़ जाता था। अगर कोई मुझसे कहे, देख तेरे बाल कितने लड़कियों जैसे लग रहे हैं, चिढ़ गया। और ताकत भी कम थी, चिढ़ता था तो बॉडी भी थोड़ी हल्की थी। तो उस समय जब गर्मी की छुट्टी हुई, ध्यान मेरा शुरू से शौक रहा है, तो मैं ध्यान में ही गया। तो मेरे साथ होता क्यों, सारे लोग मुझे ही क्यों मिलते हैं परेशान करने वाले, मेरी जिंदगी परेशानियों से भरी है। तो फिर एक चीज समझ में आई, कि अगर मैं इरिटेट होना बंद कर दूं तो क्या होगा। छुट्टियां खत्म हुई, लोगों ने वैसे ही चिढ़ाना शुरू किया, लोग हंसते थे, मैं भी हंसना शुरू हो गया। उसने कहते कि उसका रंग कितना काला है, कितना बदला देगा, और मैं तो थैंक यू, कम से कम देखा तो सही। मैं हंसने लगा, पहले जानबूझ के, सिर्फ दिखाने के लिए कि तुम्हें हराना है। तुम जो मेरे को परेशान करना चाहते हो, तुम्हें तो परेशान होकर नहीं दिखाऊंगा, अकेले में चाहे रोके दिखा दो। और धीरे धीरे स्थिति ये हुई, उन्होंने देखा ये तो पसंद लगता है, बेचते उनके उंगली, जो मुझे इरिटेट करना चाहते थे, तो कहते देखा भी परेशान करके आता हूँ। मैं कहा उसके बाद मुझे कोई परेशान नहीं कर पाया, आज तक नहीं कर पाया, क्योंकि मैंने खुद पे हंसना सीख लिया। और जो खुद पे हंस सकता है, अब गिरे फिसल कर, सब हंस रहे हैं, आप भी हंसना शुरू कर दो, क्या मजा आ गया ना। अगर मैं आप लोगों के चेहरे पे ऐसे डाल पाया, इन्हें उत्पन्न कर पाया, इट्स गुड। यही था, काय का मान अपमान। फिर कौन हंसेगा अगली बार आपके ऊपर, बोलेगा ये तो खुद ही हंस लेता है। तो अंदर से शांत और बाहर से योद्धा, जब ये होगा तो अल्टीमेट विनर। ठीक है। सागर, सागर हो जाना है, समुद्र के ऊपर लहरें होते हैं हजारों फुट, अंदर शांत होता है। अगर अंदर से हिल गया तो प्रलय हो जाएगी, धरती पर पानी पानी होगा। अगर समुद्र अंदर से हिल गया तो फिर लहरें वो 1000 फुट नहीं होंगी, कई लाख फुट हो जाएंगे। धरती पर लहरें ही लहरें होंगी। तो समुद्र अंदर से शांत होता है, बाहर से लहरें होती है। सुनामी भी होगी, समुद्र के अंदर नहीं जाती वो, ऊपर ही ऊपर होती है वो, सब कुछ ऊपर होता है। तो बिहेवियर समुद्र की लहरों की तरह, और मन समुद्र के अंतरतल की तरह। जब ये होगा तो सब कुछ शांत। बस एक ही बात ध्यान रखनी है, कि जब मैं अल्टीमेट विनर बनूं, हम में से कोई भी, तो फिर मुझे क्या शेयर करना, मेरे उस समय की मेरे पास खजाने क्या हो। और जब ये समझ में आ जाएगा, तो फिर भावनाएं अलग हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए बाकी चलता है।
एक कंफर्टेबल प्लेस ले लें, अपने सुरक्षा क्षेत्र को जागृत करते हैं। और जब इससे आप एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप जानेंगे, लोग बोलते तो हैं लेकिन आपके चारों ओर जो शील्ड है, शब टकरा कर वापस चले जाते हैं, ऊर्जा टकरा कर वापस चले जाते हैं, एंड यू बिकम इंटैक्ट। आप सुरक्षित रहते हो, उनसे अस्पष्ट रहते हो, टच नहीं रहते, अनटच रहते हो। कंफर्टेबली प्लेस, कंधे कमर सीधे कर लें, ऊर्जा को बहने के लिए पूरा मार्ग दें। और धन्यवाद आपके प्रश्न पूछने के लिए, क्योंकि प्रश्न भी बहुत कम लोग पूछ पाते हैं। मन में इच्छा तो होती है, लेकिन फिर लगता है शेयर कैसे करें। और ये हम सभी हैं। मैंने कहा ना, अगर मैं हो सकता हूँ तो ऐसा कोई नहीं है जो नहीं होगा, इसलिए मुझे भी आता है। ठीक है, तो कंधे कमर सीधे, पूरा ध्यान अपनी सांसों पर। एक लंबी गहरी श्वास, और छोड़ते हुए शरीर को ढीला, मन को शांत कर। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर। देखते रहें सांसों के आने और जाने। हर श्वास के साथ और ज्यादा शांत, और ज्यादा गहरे। पूरा ध्यान अपने शरीर पर, जो भी मुद्रा में बैठे हैं, जो भी आसन है, फील करें पूरी तरह से। ध्यान का अर्थ खोना नहीं, जागृति है, कॉन्शियसनेस है।
शरीर के स्पर्श को, ठंडक को, गर्माहट को फील करें। धरती पे जहां भी स्पर्श हो रहा है उससे फील करें और देखिए आपके शरीर से हजारों जड़ें निकल रही और धरती के भीतर जा रही, अंदर तक। और जैसे जैसे ये जड़ें धरती के अंदर जा रही, आप धरती की सभी भावनाओं से जुड़ते जा रहे हैं। धरती की स्थिरता, शक्ति, सुरक्षा, स्टेबिलिटी महसूस करें। आप स्वयं भी धरती पर हैं। आपके भीतर भी वही स्थिरता है, शक्ति है, धैर्य है, पूरी तरह से स्टेबल है, सुरक्षित है, ग्राउंडेड है। Say to yourself and feel it deeply. I am grounded. I am stable. I am safe. पूरा ध्यान अपने नाभि चक्र पर ले जाए। और देखिए कि यहां से एक तेज प्रकाश निकल रहा है। एक गोल्डन व्हाइट लाइट आपके साहस और तेज की ऊर्जा। दिस इज योर पावर सेंटर। और हर श्वास के साथ ये प्रकाश और बढ़ता जाता है। श्वास जो कॉस्मिक एनर्जी का, ब्रह्मांड की ऊर्जा का वाहन है, कॉस्मिक ऊर्जा कैरियर है। हर श्वास के साथ बढ़ता हुआ प्रकाश और ज्यादा ज्यादा घना हो रहा है, जैसे प्रकाश का कोहरा चारों ओर है। अपने दोनों हाथ उठाएं, देखिए अपनी हथेलियों में भी ये प्रकाश बढ़ता जा रहा है। अपने चारों ओर हाथ घुमाकर इस प्रकाश को आकार दें, एक सुरक्षा कवच जो आपको घेरे हुए है। पूरा गोल बड़ा सा एक घेरा बनाए अपने दोनों हाथों को उठाकर। देखिए कि एनर्जी फील्ड, एक सुरक्षा कवच आपके चारों। आपकी नाभि से निकलता प्रकाश उसको ऊर्जा दे रहा है। अपने हाथों से अपनी सुरक्षा कवच को पूरी तरह से दूर तक फैला देते हैं।
एक सुरक्षित सेफ एनर्जी प्रोटेक्शन शील्ड। जिसके अंदर आप पूरी तरह सुरक्षित हो। ना बाहर की ऊर्जा और ना ही कोई और चीज आपके पास आ सकती। हर चीज एक ऊर्जा है। शब्द, विचार, व्यक्ति और घटनाएं सब ऊर्जा है। लेकिन अब कोई भी ऊर्जा आपके बिना चाहे अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। यू आर इन एनर्जी प्रोटेक्शन शील्ड। अब इस ऊर्जा को थोड़ा सा फैल लेते हैं। एक गोलाकार स्फीयर, तो प्रोटेक्शन शील्ड। देखिए, इसका रंग भी बदल रहा है। जैसे जैसे बड़ा हो रहा है, स्वर्णिम, श्वेत और नीला है। एक अग्नि जैसी शील्ड अपने चारों ओर एक्टिव रखा है। परंतु ये अग्नि आपको जलाती नहीं, प्रोटेक्ट करती है। अपने मन में अफवाह करें, कहें, मैं सुरक्षित हूं, मेरी ऊर्जा पवित्र है, कोई भी नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव फोर्स मुझे नहीं छू सकती। आई एम कंप्लीटली सेफ। अगर किसी को बंद जगहों से परेशानी है तो इस ऊर्जा शील्ड में अपने लिए छोटी विंडोज बना दें। हाथों को उठाएं, उससे विंडो बनाएं और देखिए कि वहां से ताजी हवा आ रही है। और लाइट, सेफ एंड स्टेबल। इस पवित्र ऊर्जा के चक्र में आप पूरी तरह सुरक्षित हैं। आपकी हर अफर्मेशन के साथ ये और मजबूत हो रहा है। मैं पूरी तरह सुरक्षित हूं, मेरी ऊर्जा पवित्र है, कोई भी नेगेटिव एनर्जी और फोर्स मुझे नहीं छू सकती। जितनी बार भी आप ये दोहराते हैं, आपका एनर्जी फील्ड और मजबूत हो जाता है। कहते रहे मुझे बार बार, मैं पूरी तरह सुरक्षित हूं, आई एम कंप्लीटली सेफ, मेरी ऊर्जा पवित्र है, दिस इज माई होली एनर्जी। कोई भी नेगेटिव फोर्स और एनर्जी मुझे नहीं छू सकती। नो नेगेटिव एनर्जी और फोर्स कैन टच मी। आई एम इंटेक्ट। देखिए, हर भाव अपने शब्द के साथ इस ऊर्जा चक्र में जुड़ता है। थोड़ा और बड़ा करें। हर सांस के साथ बड़ा होता चक्र, इतना बड़ा कि चक्र आपके 5 फुट तक है। देखिए खुद को सुरक्षित इस चक्र के अंदर। फिर ध्यान अपनी नाभि पर ले जाए और देखिए वहां से उड़ती हुई ऊर्जा से एक और चक्र बन रहा है। फिर हाथों से आकार दें, एक और लेयर। उस सुरक्षा चक्र के अंदर आधे फुट की दूरी पर उससे भी 4.5 एक और चक्र स्थापित, एक और सीढ़ी। फिर ध्यान नाभि पर और देखिए एक और सीढ़ी टूटते हुए। अपने शरीर से 3 फुट की दूरी पर एक चक्र और स्थापित करें।
You are completely safe in the three-layered energy shield, जिसे लोग जादू कहते हैं, तंत्र मंत्र कहते हैं, या फिर विचारों से ऊर्जा को समाप्त करना कहते हैं। आप पूरी तरह सुरक्षित हैं। स्वीकार करें, सरेंडर करें, ट्रस्ट करें अपनी ऊर्जा पर, पूरा विश्वास। हर पल आपकी इस ऊर्जा चक्र को, जो तीनों लेयर वाले आपके नाभि चक्र से उठती हुई ऊर्जा से शक्ति मिल रही है, और हर श्वास के साथ आपके नाभि चक्र की ऊर्जा बढ़ती ही जा रही है। अब अपने चारों ओर देखें उन लोगों को जो नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करते हैं या फिर इविल इंटेंशंस रखते हैं या फिर एनर्जी अटैक करते हैं। देखिए उन सभी सिचुएशन और लोगों को ऊर्जा चक्र के बाहर उसी तरह से बातें करते हुए, उसी इविल इंटेंशंस को आपकी ओर भेजते हुए आपकी एनर्जी को डिस्टर्ब करने के लिए। लेकिन देखें कि इस बार आपके पास आपका सुरक्षा चक्र है। उनकी बातें, उनकी आवाज और ऊर्जा सब कुछ पहले चक्र पर ही नष्ट हो जाता है। उनके शब्द आप तक पहुंच ही नहीं पा रहे, और पहुंचते भी हैं तो सिर्फ कुछ शब्दों का टुकड़ा रह जाता है, भावना नहीं। देखिए अपने चारों ओर उन्हीं इविल इंटेंशंस को, एनर्जी अटैक्स को, नेगेटिव थॉट्स को। यू आर सेफ इन योर एनर्जी शील्ड। देखिए हर बार आवाजें, भावनाएं और विचलित करने वाले दृश्य और घटनाएं आकर टकराते हैं और नष्ट हो जाते हैं। आप देख पा रहे हैं सभी विचार जो आपकी ऊर्जा खींच लेते थे, आपके मन को भटका देते थे, सब उस ऊर्जा चक्र से टकरा कर नष्ट होते जाते। कंप्लीटली सेफ। देखते जाएं, आवाजों को और बढ़ने दें, लोगों के कमेंट्स को और बढ़ने दें, तानों को बढ़ने दें, विल इंटेंशंस को बढ़ने दें, एनर्जी अटैक्स को बढ़ने दें। और देखें जितने वो अटैक्स बढ़ते हैं उतना ही आपका सुरक्षा कवच और मजबूत हो जाता है। यू आर फीलिंग रिलैक्स विद a smile inside you. You can see you're completely safe. It's amazing. देखें सब कुछ पहली लेयर से टकरा कर ही नष्ट हो जाता है, और अब तो थ्री लेयर में है। हर आवाज को, हर बात को, हर लेयर्स को, हर विचार को उससे टकरा कर नष्ट हो जाती है। बढ़ने दो उन लोगों की आवाजों को, इंटेंशंस को, डिस्टर्ब करने वाले मूवमेंट्स को, सब कुछ ऊर्जा है। एनर्जी अटैक्स को देखें, एंड यू आर सेफ। अब आप देखें एक और सुनहरी वायलेट ऊर्जा आपके अंदर से उठी। आपने अपनी एनर्जी फील्ड को टेस्ट कर लिया। यू आर सेफ योर एनर्जी फील्ड। जब तक आपकी जागृति रहेगी और आप सो भी रहे तो भी अब आपको सुरक्षित रखेगा। देखें एक और एनर्जी को, वायलेट गोल्डन, आपके अंदर से उठते और एक ग्रीन कलर की एनर्जी को अपने अंदर से उठते।
ये वायलेट, ग्रीन, गोल्डन, इन तीनों चक्रों से आपके सबसे बाहरी चक्र पर जा रहे हैं और एक और लेयर बना रहे हैं, गोल्डन, ग्रीन, वायलेट। दिस इज ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी फील्ड। अब कोई भी नेगेटिव एनर्जी आती है आपके पास, अगर पॉजिटिव हो जाती है, आपके पास सभी सवालों के जवाब है, सभी समस्याओं का हल है, सभी मुश्किल से मुश्किल चीजों के आइडियाज है आपके पास, हर समस्या की चाबी। इस सबसे बाहरी लेयर आपको और आपके पास आने वाली हर एनर्जी को पॉजिटिव कर देता है। जो भी नेगेटिव लेयर, थॉट्स, एनर्जी और एक इंटेंशन इसके पास आता है, इससे टकरा कर ही पॉजिटिव हो जाती है, शांत हो जाती है। किसी ने ब्रह्मास्त्र फेंका और आपके पास पहुंचकर वो सुगंधित फूलों का हार बन गया। देखिए अपनी इस लेयर को। अब फिर से बताएं खुद को, मेरा प्रोटेक्शन शील्ड एक्टिवेट हो चुका है। इट इज एक्टिव 24/7। ये 24 घंटे 7 दिन मेरी सुरक्षा करेगा। ना कोई विचार, ना भावना, ना विचलित करने वाले दृश्य ये मुझ तक पहुंचेंगे। मैं पूरी तरह सेफ हूँ, सिक्योर, फुल ऑफ एनर्जी। अब इससे होकर सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी ही मुझ तक आ सकती है, और साथ ही साथ मेरे अंदर की ऊर्जा को भी ये ड्रेन नहीं होते, उससे अंदर ही सुरक्षित हो गया। देखिए इस सुरक्षा चक्र के फिल्टर्स को, जो पॉजिटिव एनर्जी को अपने अंदर स्टोर कर लेता है और नेगेटिव एनर्जी को बाहर बाहर कर देता है। एंड दिस शील्ड इज लाइव। ये जीवित है, इंटेलिजेंट है, एंड प्रोटेक्टिंग यू ऑल द मोमेंट्स। हर पल आपको सुरक्षित करना है। ये पूरी तरह से जीवित है, पूरी तरह से इंटेलिजेंट है। इट सेंस each and every negativity automatically and protect you from all the attacks. अब अपने अंदर एक कमांड डेवलप करें। कहें खुद से, जब भी मैं कहूं एक्टिवेट शील्ड, ये ऊर्जा कवच पूरी तरह एक्टिवेट हो जाए। अब इसे 3 बार रिपीट करें। एक्टिवेट शील्ड, एक्टिवेट शील्ड, एक्टिवेट शील्ड। देखिए अपने चारों शक्तिशाली एनर्जी को, तो स्टील से भी हजारों गुना मजबूत है, जीवित है, इंटेलिजेंट है, और आपकी ऊर्जा को पूरी तरह सुरक्षित करता है। One more deep breath in and breathe out.
deep breath in and breathe out. एक और लंबी गहरी श्वास और जा। Be aware of energy field, energy shield, and flow of energy from your Nadi chakra. एक और लंबी गहरी श्वास। Be aware of your body. Be aware of your अपने शरीर और वातावरण के प्रति सजग हो जाए, अपने एनर्जी फील्ड के लिए सजग हो जाए। One more deep breath in and breathe out. Be aware of your body. Be aware of your environment. तो हाथ उठाएं, रब करें, रब करें, रब करें। देखिए अपने हाथों में दोनों ऊंचा, दोनों हाथ अपनी आंख को पलट में फील करें अपने भीतर की असीम शांति को, जिस सुरक्षा चक्र में पूरी तरह सुरक्षित, असीम बहती हुई गहरी शांति। धीरे धीरे आंखें खोल लें, सारी ऊर्जा हाथों में लें, पूरे शरीर में मिला दें, बस स्माइल करते हुए वापस आ जाए। और इन दिव्य क्षणों में शिवाय शुद्ध की प्रार्थना करता हूँ आपकी खुशियां, आपके भीतर की शांति में बनी रहे, हमेशा आपकी खुशियां बढ़ती रहें, आपकी शांति हमेशा, आपके परिवार हमेशा बढ़ते रहे, आपके बच्चे हमेशा खिलाते रहे, आपके खेत अनाज से, बाग फूलों से, बगीचे फलों से लगे रहे, आपका धन हमेशा बढ़ते रहे, आपके व्यापार हमेशा बढ़ते रहे, आपके बैंक बैलेंस हमेशा बढ़ते रहे, आपके घर महलों में महल और बड़े होते रहे, हवा सदैव आपके लिए शुद्ध, जल सदैव आपके लिए मीठा, ईश्वर को अल्लाह वाहिद सदा अपना आशीर्वाद आपके सिर पर, ईश्वर को अल्लाह वाहिद सदा अपने में संजो कर इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ ईश्वर आपके भीतर बैठे अपने पिता, अपने ईश्वर, अपने गुरु, अपने मार्गदर्शक को नमन करता। धन्यवाद आपकी दिव्य ऊर्जा के लिए, आपकी दिव्य उपस्थिति के लिए, आपके दिव्य प्रेम के लिए, आपके दिव्य मार्गदर्शन। धन्यवाद, हृदय से आभार, हमेशा मेरा हाथ। थैंक यू ऑल। वापस आ जाएं। और अब जब भी कोई नेगेटिव सिचुएशन हो, तो जब भी आपने कहा और करा, देखिए कि वो एनर्जी फील्ड आपके चारों ओर है, कॉन्शियसली उसे फील करें। अब लोगों की आवाजें आपके पास आती तो हैं, लेकिन उससे टकरा कर वहीं रुक जाती है। लोगों की भावनाएं, विचार और एनर्जी सब कुछ बाहर रुक जाती है, एंड यू आर कंप्लीटली सेफ। आपके पास सिर्फ शब्द आते हैं, भावनाएं नहीं आती। सुन पाते हैं, समझ पाते हैं, लेकिन अब आप सुरक्षित हैं अपनी भावनाओं में और भीतर की शांति। अब शेयर करें कैसा फील कर रहे हैं। वेल, तो सब समझ पाए इस एनर्जी फील्ड को, और नॉट अ विन फीलिंग्स जो लोग बिल्कुल कहते हैं मंत्र, इविल एक्ट्स, इस सबसे सुरक्षित करेगा। बस आपका एक ही काम है, वैसे तो ये अब एक्टिवेट कर चुके हैं, लेकिन जब भी आता है शांति से 5 मिनट बैठे, इस फील्ड को और ज्यादा एनर्जी दें, और ज्यादा मजबूत करें, और धीरे धीरे इतना मजबूत हो जाएगा कोई चीज आपको नहीं छू पाएगी। आप लोगों से कहेंगे अच्छा कोई कहते हैं जादू है, मैं जाता हूँ वहां से, मैं जाती हूँ वहां से, मैं देखती हूँ कौन सा जाता है।
कोई चीज आपको छू नहीं पाएगी। द मोस्ट पावरफुल एनर्जी, मोस्ट पावरफुल शील्ड ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है, तो बताएं ठाकुर जी, समझ गए आप तो? बिल्कुल सर, समझ में आया। और रियली फर्क भी महसूस हुआ, क्योंकि सुबह जब हमारा लेक्चर शुरू होता है 4:30 4:15 के आसपास, तो घर में शांति होती है। लेकिन जैसे ही हमारा सेशन मेडिटेशन के पास पहुंचता है, तो घर के लोग जाग जाते हैं, किचन में आवाज और बर्तनों की आवाज और धूम धड़ाका शुरू हो जाता है। तो पहले मैं इरिटेट हो जाता था, और कई बार मोबाइल पे शिफ्ट होके मोबाइल बाहर लेके चला जाता था। लेकिन आज मैंने उन सब बातों को इग्नोर कर पाया कि आवाजें तो आ रही है, लेकिन मुझे विचलित नहीं कर पा रही है, डिस्टर्ब नहीं कर पा रही है। और रियली एक ऑरा फील हुआ चारों तरफ, एक शील्ड मुझे फील हुई। रियली फीलिंग गुड। इसके अलावा और भी कई बार नार्सिसिस्टिक बिहेवियर होते हैं, लोग इरिटेटिंग करते हैं, कमेंट करते रहते हैं, दिन भर व्यंग करते रहते हैं। सबसे सुरक्षित करेगा आप, वो बोलेंगे तो सही, आप मुंह नहीं बंद कर रहे हैं, आप खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जियो मंजिल, कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, नहीं इसमें मुझे भी वो लगा, जैसे कई बार होता है कि जैसे कई लोग हैं, जैसे इवन फैमिली में ही है, जिन्हें हम ऑफ कोर्स अवॉइड नहीं कर सकते, तो वो ऐसे बिहेवियर ऐसा नहीं होता, बट उनकी बातें थोड़ी नेगेटिव होती हैं। तो मैंने फील किया कि मैं अवॉइड करती हूँ कि उनसे बात कम करूँ, क्योंकि बात करते ही मुझ में नेगेटिव, मतलब मैं भी स्लो हो जाती हूँ। तो अब ये लग रहा है कि हाँ, मुझे अपनी शील्ड जो है उसको स्ट्रोंग करके वो इम्पैक्ट अपने पे नहीं आना चाहिए। अगर वो बिल्कुल नेगेटिव बातें कर रहे हैं, तो वो नेगेटिविटी मुझे नहीं लेनी है। लेनी लेनी उसे भूल जाओ। आप बस हम्म। एक ध्यान रखो, आपके चारों ओर एनर्जी फील्ड है, अब एनर्जी को आने नहीं देगा वो। जितना आप कॉन्शियस रहोगे उतना मजबूत होता जाएगा। आपने अलाउड नहीं करना बस, आपने अलाउड किया तो टूट जाएगा। सर, जैसे एक बात जो मुझे समझ में आई, जी, हमारे चारों तरफ हमारे फ्रेंड्स रिलेटिव्स नहीं है, एनर्जीज हैं। हम भी एक एनर्जी हैं। और कोई पॉजिटिव एनर्जी है, कोई नेगेटिव एनर्जी है। और अगर वातावरण में चारों तरफ अगर नेगेटिव एनर्जीज है, तो अपनी एनर्जी को, अपनी ऊर्जा को इतनी बड़ी कर दो कि वो नेगेटिविटी आपके अंदर आ ही नहीं पाए, आपको छू ही नहीं पाए, आपका प्रकाश, आपकी ऊर्जा उन तक जाए, एंड वो आपको इफेक्ट नहीं कर पाए। पहले क्या होता था कि अगल बगल की नेगेटिविटी आपको इफेक्ट करती है, आप रिएक्ट करते हैं, और फिर वो आगे टेस्ट वाली बात आ गई कि फिर एंगर और एग्रेशन और वो सब आ जाता है। लेकिन अपनी अंदर की ऊर्जा अगर आपने इतनी प्रज्वलित कर ली है और इतना आपको उसके ऊपर दृढ़ निश्चय है, तो वो ऑटोमेटिकली अगल बगल की जो नेगेटिविटी है वो कमजोर होने लगती है। मेरे को ऐसा फील हो रहा है कुछ दिनों से। अभी आप देखें रेस्टोरेंट में और क्या बोलते हैं मॉल्स वगैरह में, जब आप दरवाजे से गुजरते हैं तो वहाँ एयर कर्टन होता है। एयर कर्टन देखो, हवा आती रहती है तेजी से ऊपर, बहुत तेजी से हवा पड़ती है आपके ऊपर। वो एयर कर्टन क्या करता है, वो अंदर की ठंडक को मेंटेन करता है, क्योंकि एसी चल रहा है अंदर। अगर एयर कर्टन ना हो तो अंदर की सारी ठंडक जो है बाहर चली जाएगी। हवा ही हवा को रोकती है। देखिए, अंदर की ठंडक को मेंटेन कर रही है अंदर, और बाहर की गर्मी को बाहर। एयर कर्टन ही मेंटेन कर रहा है। जो भी आपने कहा, सब कुछ ऊर्जा है। हम भी ऊर्जा हैं, बाकी भी ऊर्जा है। तो जो भी आप कह रहे हैं बिल्कुल वही है, कि हमारे चारों शील्ड है। ऊर्जाएं तो रहेंगी, चीजें भी रहेंगी, लेकिन हम प्रोटेक्टेड हैं। और इसी चीज को कॉन्शियसली बिल्कुल अवेयर रहना है। जैसे मैंने कल भी कहा था कि आप चाहें तो दूसरों की एनर्जी को ले सकते हैं और दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर फिल्टर लगाना है। अगर ऑटोमेटिक आए तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आ जाएंगे। अभी आपने देखा होगा, और फिर याद करें उसे, कि हमने 3 लेयर बनाई थी, 3 सुरक्षा कवच, लेकिन चौथा उनके ऊपर एक फिल्टर इंस्टॉल किया, कि जो आने वाली नेगेटिव एनर्जी को मेरे अंदर पॉजिटिव करके लाएगा। अब देखें, जैसे कि अपने इस सेशन से पहले शेयर किया था, कल की सिचुएशन में फिर देखूं तो एक नेगेटिव है, लेकिन मेरी एनर्जी ने उसे फिल्टर करके मेरे लिए पॉजिटिव करा। ठीक?
तो ये फिल्टर्स जब भी आप इंस्टॉल करेंगे और उसको यूज करेंगे तो धीरे धीरे आप पाएंगे सिचुएशंस होंगी, वरना होंगी तो मजा क्या आएगा। तो युद्ध है, तो इसीलिए वो होंगी, लेकिन आपके लिए पॉजिटिव हो जाएंगी, आपके लिए फेवरेबल हो जाएंगी। मतलब लोग कई बार कहते हैं ना कि यार मुश्किल से मुश्किल चीजें भी ना इसके लिए आसान हो जाती हैं, या इसके लिए तो जो है और फायदा कर जाती हैं, आती है नुकसान करने के लिए और इसका और फायदा हो जाता है। तो चीजें ऐसे ही बदल जाएंगी। तो आपने वो फिल्टर इंस्टॉल करके रखना है। और ओमन जी आपके लिए चीजों से हटना नहीं है, इस एनर्जी शील्ड के साथ उनके पास जाना है। लेकिन अब वो शब्द, वो भावनाएं, वो विचार आपको इम्पैक्ट नहीं करेंगे, इम्पैक्ट नहीं छुएंगे। हम्म आपने की बात ध्यान रखिए कि मेरे चारों एनर्जी शील्ड है। हम्म बस एक चीज सबसे महत्वपूर्ण, जब मैं एनर्जी शील्ड बनाना सिखाता हूँ, अभी तो ये वाला था, एक दूसरे एनर्जी शील्ड भी जब सिखाता हूँ तो उसमें बताता हूँ सिर्फ एक ही तरीका है दूसरे के एनर्जी शील्ड को तोड़ने का। या मैं तोड़ना सिखा रहा हूँ, उसे छू लेना। कि जैसे ही आप किसी को टच करोगे आपका और उसका एनर्जी शील्ड एक हो जाएगा, आप दोनों से एनर्जी शील्ड के अंदर चले जाओगे। ये वो है जहां पे आपने दूसरे के एनर्जी शील्ड में एंटर कर जाना है। अगर आपने टच कर दिया तो आपका उसका एनर्जी शील्ड एक हो जाएगा, आप दोनों एक ही शील्ड में होंगे। हाँ वो बात अलग है, जो यहाँ पे दो चीजें हैं, अब दूसरे के उसमें एंटर कर रहे हैं तो बात अलग है, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी और को अपने शील्ड के अंदर लेकर आ रहे हैं, हो सकता है डर फील कर रहा हो, फियर कर रहा हो, आपका अपना है, बच्चे भी होते हैं, भाई बहन भी हो सकते हैं, स्पाउस हो सकता है, कोई भी हो सकता है, फ्रेंड्स भी हो सकता है, आपका क्लाइंट हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो आप फील करें कि अगर आप उसे टच करके इस फील्ड के अंदर लेके आ रहे हैं, कॉन्शियसली लेके आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि टच करते ही आप दोनों का फील्ड एक होगा। यही इसका टूटने का रहस्य है। क्या? वो है कि जहां पे एनर्जी पार कर सकती है। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखें, इसके अंदर जैसे एक फिल्टर हमने बाहर इंस्टॉल किया, एक फिल्टर इसके अंदर इंस्टॉल करें या फिर अपने हाथों में इंस्टॉल करें, कि अब मैं जिस भी चीज को टच करूंगा उसे भी मुझे याद दिला देना, इसी और सेशन बनवाएंगे कि अब मैंने जिस भी चीज को टच करना है, मेरे छूते ही वो पॉजिटिव होगी, मेरी एनर्जी मुझे फिल्टर करेगी, मेरे पास किसी नेगेटिव एनर्जी को नहीं आने देगी। क्योंकि मैंने कल बताया था कि अगर मैंने किससे यूथनेस की एक सेकंड की एनर्जी ले ली तो मेरे पास लाखों दिन की एनर्जी है, ठीक है, अगर लाखों लोग हैं तो। लेकिन सिर्फ एनर्जी अकेले नहीं आएगी, उसकी टेंशन भी मेरे पास आएंगी। उस यूथनेस की जो टेंशन है, उस पर्टिकुलर टेंशन उसके आसपास हो रही होंगी, वो एक साथ में लेकर आएगा। अगर मैंने उसकी एक सेकंड की एनर्जी ली तो एनर्जी मेरे पास आएगी। लेकिन अगर वो फिल्टर है तो सिर्फ फिल्टर के पॉजिटिव एनर्जी को आने देगा, नेगेटिव एनर्जी बाहर आ जाएगी। तो इसलिए फिल्टर इंस्टॉल करना जरूरी है। एक तो हमने आज किया है, तो उसे भी ध्यान रखें कि अब जो भी एनर्जी आएगी पॉजिटिव आएगी। और इस चीज को जरूर ध्यान रखें, अगर आपने टच कर दिया तो एनर्जी फील्ड एक हो जाएगा, टूटेगा नहीं, एक हो जाएगा। अब दोनों एक ही फील्ड में होंगे। लेकिन जिसकी ऊर्जा मजबूत है वो दूसरे को प्रभावित करेगा छूने के बाद, ठीक। तो यहाँ पर आपने ध्यान रखना है, अपनी ऊर्जा को मजबूत रखना है, हिलने नहीं देना, फिर कुछ नहीं हो सकता। ट्रस्ट रखना है अपने ऊपर। और दूसरे एनर्जी फील्ड के अंदर और फिल्टर इंस्टॉल करने हैं कि मेरे अंदर जो भी आएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। एवरीथिंग इज पॉजिटिव इनसाइड मी, आउटसाइड मी, एवरीवेयर, जहां भी मैं जाऊं। ठीक है, और कोई प्रश्न? उम्मीद करता हूँ ये आपकी हेल्प करेगा आगे। इसे ये यूज करके बताइएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत देखिए, जबरदस्त। अगर इसे यूज करके बताएंगे, देखिए मैं हमेशा कहता हूँ जितना कुछ, क्योंकि मेरा ही मेन फील्ड है, इसलिए मुझे सबसे ज्यादा मजा आता है इसके अंदर एनर्जी से खेलने में। तो कई बार खतरे भी उठाए मैंने, लेकिन आज सीख के जब मेरी समझ में आता है मजा आता है कितना मजेदार है ये। तो इसे यूज करके देखेगा। मैं हमेशा कहता हूँ अगर यूज नहीं किया तो पता ही नहीं चलेगा। जब मैंने एक बार किसी को, याद होगा आपको मोहन जी, जब मैंने फिजिकल में कहा था अट्रैक्शन एनर्जी, जहाँ आप दूसरे की भावनाओं को बदलते हैं, जहाँ मन के विचारों को बदलते हैं या फिर दूसरे को पॉजिटिव करते हैं, तो वो एनर्जी भी टच करके होती है। लेकिन जब तक आप उसे यूज नहीं करेंगे आप समझ ही नहीं पाएंगे कि ये काम भी करती है
और जब तक आप समझ नहीं पाएंगे, जब तक यूज नहीं करेंगे, वो चीज आपके लिए सिर्फ एक ज्ञान रह जाएगी, नॉलेज रह जाएगी। और जिस दिन यूज कर देंगे, वो हथियार बन जाएगी, आपका टूल हो जाएगी। उसे यूज करके देखिए, कॉन्शियसली यूज करके देखिए कि आज आसपास मेरे नेगेटिविटी है, मेरी फील्ड है, एनर्जी फील्ड मेरे चारों ओर है जो मैंने बनाया है। अब मैं देखता हूं मैं सुरक्षित हूं भी या नहीं, राइट। और फिर भी अगर कुछ होता है तो फिर हम फिर कुछ करेंगे उसके लिए, यानी कि फिर देखेंगे कहाँ कमी रही, क्योंकि कमियों को चेक करना जरूरी है। और चेक कैसे होंगे? टेस्टिंग से। हर दवा का टेस्टिंग होती है, हर हथियार का टेस्ट होता है। दिस इज योर प्रोटेक्शन फील्ड। ठीक है, इस प्रोटेक्शन फील्ड और प्रोटेक्शन शील्ड को आपने चेक करना है, फिर मुझे बताना भी है किसने कितना काम किया। और फिर भी अगर कमी रही मुझे बताइएगा। वैसे कमी रहेगी नहीं, अगर आपने पूरे ट्रस्ट और इच्छाओं के साथ इसे किया है तो इसमें कोई कमी नहीं। और फिल्टर जो मैंने सबसे लास्ट में इंस्टॉल करवाया था सबसे ऊपर, उस फिल्टर को भी एक्टिव रखना है। दिस इज लाइव एनर्जी। कल हमने डबल स्लिट में देखा था, ये तो साइंस मानता है कि जिंदा ऊर्जा है ये सुन सकती है, समझ सकती है, इंटेलिजेंट है बहुत। हम सोच भी नहीं सकते वो ये कर सकती है, तो ये अपने आप कर लेगी। बस इसको बताना है कि करना क्या है। ठीक है, इसे भी यूज करके मुझे बताइएगा जरूर, क्योंकि जितना आप शेयर करेंगे मुझे हेल्प मिलती है और अच्छा डेवलप करने में। ये जो टच वाली बात आपने बोली ना सर, ये मुझे ऐसे फील हो जैसे मैट्रिक्स मूवी है ना, कि जिसको छुआ उसके जैसे उसको अपने जैसा बना लिया या फिर उसकी एनर्जी ले ली, सच वैसे। में। लेकिन अभी विस्तार से नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा एनर्जी अपने आप में बहुत बड़ा फील्ड है। और सही कहूँ तो मैं आज ऐसी कोई मॉडलिटीज नहीं है जिससे मैंने नहीं सीखा। शुरुआत की थी मैंने केमिस्ट्री से, और फिर एस्ट्रोलॉजी, मंत्र विज्ञान, यंत्र विज्ञान, तंत्र विज्ञान, काला जादू, सब कुछ सीखा। ठीक। फिर सबसे अंत में जब मेरे टीचर ने एस्ट्रोलॉजी में मुझसे कहा था कि तुम नहीं बदल सकते, तुम भाग्य नहीं बदल सकते, सिर्फ कोई और है जो बदल सकता है। मैंने कहा कौन है? कहते हैं जिसने लिखा है वो। तो मेरे में बात बदल गया। तो मैं क्या, इसका मतलब कोई और ऊर्जा है। अब उस ऊर्जा तक जाना है, मेरा लक्ष्य उस सर्वोच्च शक्ति तक पहुंचना है। लेकिन उसके बाद मैंने एक चीज और जानी, वास्तु, रेकी, प्राणी, प्राणिक ऊर्जा, विपासना, और आपका जितनी भी ऊर्जाएं। ठीक। और जैसे मैंने कहा एस्ट्रोलॉजी और वास्तु तो मैंने कह ही दिया। तो इस तरह की जितनी भी चीजें हैं, एवरीथिंग इज एनर्जी। आज मैं जब लोगों को समझाता हूँ कि सब कुछ ऊर्जा ही तो है, आप कहते हो वास्तु है, दिशाओं की ऊर्जा है, एस्ट्रोलॉजी है, ग्रहों की ऊर्जा है। और अगर आप चाहें, कोई वास्तु उपाय मत कीजिए, इसलिए नहीं कह रहा कि करना नहीं है, टेस्ट करके देखिए। मैं कहता हूँ आप अपने एनर्जी फील्ड से उस वास्तु चक्र को ठीक कर देंगे। ये बहुत सारे जो वास्तु एक्सपर्ट्स हैं उस चीज को कहते हैं। कई बार एक ने एक प्रश्न पूछा वास्तु की क्लास में, मैं उस क्लास में जस्ट पार्टिसिपेंट था। आवाज आ रही है मेरी? नहीं, आवाज चली गई। अब ठीक है?